ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात करें, हम लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं और हम लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको हम लोग ये खाली दिखावे का काम, जैसा कि वो कह तो रहे 2 साल से और कह रहे थे कि 6 महीने में हम लगा देंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ किया? अब समाजवादी पार्टी खाली ढोंग करने का काम कर रही है, उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। उनको पता लगा है अचानक से उनकी ज़मीन खिसक गई है, वो तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करें। लेकिन ब्राह्मण समाज बुद्धिमान होता है, बुद्धिजीवी होता है, उसको मालूम है कि इस तरह की चीज़ों पे वो बहकावों में कि 4 आदमी खड़े हो गए, अभी तक आपस में वही 5 जो दिखा रहे थे तस्वीरें 5 लोगों की, वही लड़ रहे थे 2 दिन पहले तक आपस में, खींचातानी चल रही थी। और उसको ब्राह्मण समाज को अच्छी तरह से मालूम किस तरह से उसको बेइज्जत किया गया था, किस तरह से उनके मंत्री हार्ट अटैक से मर गए बेइज्जती की वजह से, ये सबको मालूम है, किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी भी जितिन प्रसाद को मंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, जितिन प्रसाद जी को वो मंत्री बना दें या जितिन प्रसाद जी को कुछ कर दें, उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि ब्राह्मण समाज के बीच में वो नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमूंगा। ब्राह्मण समाज का जो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी की मौजूदा सरकार है, ये जिस तरह से अत्याचार कर रही है, इसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। और उसके बाद वो जिसके खिलाफ आंदोलन करने की बात कर रहे थे, आज वो स्वयं उसी की गोदी में जाके बैठ गए, शरणागत हो गए हैं, तो वो ब्राह्मण समाज की क्या बात करेंगे? तो उनके आने और जाने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो उनका स्वयं का खाली रहे। इस तरह से तो बहुत से लोग आए हो गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राम मंदिर का कहा है क्या बीजेपी दलित के साथ है कि ब्राह्मण के साथ है? बीजेपी लेके चल रही है, क्या राम और भगवान के साथ बसपा भी लेके चलेगी? क्या चीज? राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी लेके चल रही है। राम भगवान, मैंने अभी कहा अपने भाषण में, कहा भगवान राम के हम सब अनुयायी हैं। हम जो बैठे हैं मुखिया, उनसे हम तो ब्राह्मण समाज के हैं और हम उनको अभी से नहीं, जब से हमको बड़े हुए होश संभाला तब से हम उनके अनुयायी हैं और हम रोज़ पूजा अर्चना करते हैं। तो हम क्या वो ठेकेदार हैं? क्या खाली वो ठेका लिए हुए? कोई भगवान राम जो हैं वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल बना दिया और वो राजनीति में ले आए। इससे खराब बात हो नहीं सकती कि आप ईश्वर को, भगवान को आप एक ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं। बता तो रहे हैं कि अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने खुद कहा, यानी आप शायद आपने सुना नहीं कि अब परसों जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया तो अभी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब ब्राह्मण करेंगे दिखावे का, और उनका ये नाटक, उनका ये दिखावा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने अच्छी तरह से पहले भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं। क्या लगता है सर, जिस तरीके से अम्बेडकर नगर बसपा का अभेद पिलर रहा पहले, बीच में इधर टूटा है, फिर क्या वो पुरानी स्थिति में आ पाएगा बसपा अम्बेडकर नगर में? देखिए, अम्बेडकर नगर की खास बात आप ये जान लीजिए, अम्बेडकर नगर जो है किसने बनाया ये आपको मालूम है? बहन मायावती जी। और ये जिला किसने दिया? बहन मायावती जी ने। बहन मायावती जी यहाँ से 2 बार सांसद रही है और आज भी उत्तर प्रदेश में जितना काम अम्बेडकर नगर में हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने का हो, चाहे वो कृषि विद्यालय बनाने का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स यहाँ के हों, वो सब के सब बहन मायावती जी की देन है। उन्होंने बीएसपी की सरकार के दौरान में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये काम किए थे। तो अम्बेडकर नगर जब जिस दिन दोबारा सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो इन्होंने इस शहर को नुकसान पहुंचाया है, पहले समाजवादी पार्टी ने और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारी चीज़ें दुरुस्त करी जाएंगी और अम्बेडकर नगर को एक और अच्छे स्वरूप में समग्र विकास किया जाए। यूपी में कितनी सीटों पर जीतेंगे? कितनी सीटों पर जीतेंगे? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार इतनी सीटों के साथ बनेगी जितने हम लोग, जिस तरह से ब्राह्मण समाज का उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के अंदर ऊर्जा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ में जिले में जुड़ रहे हैं, तो उससे ये साफ हो गया है कि अब की बार हम लोग पूर्ण बहुमत ही नहीं, बहुत ज्यादा बहुमत के साथ में सरकार।
अभी रिपब्लिक भारत में एक सर्वे चल रहा है, इसमें 350 सीटों के साथ भाजपा रिपीट कर रही है। क्या चीज? 350 सीटों के साथ देखिए, भाजपा अभी तो आप रिपब्लिक टीवी किसका है या क्या है ये सब में मैं नहीं जाता, लेकिन जिस टीवी में नाम नहीं लेता हूँ टीवी का, अभी तो आपको 350 दिखा रहे हैं, 350 दिखा रहे हैं। तो उनसे पूछिए 330 थे तो 350 कैसे पहुंच गए? अभी आप थोड़ा और समय निकलने दीजिए, वो 430 दिखाएंगे, हो सकता है 420 भी दिखा दें, तो वो कहेंगे कि हम 420 सीटें जीतेंगे। तो इसलिए इसमें गिनतियों का आंकड़ा अब जब लगाने लगे हैं तो इसके मतलब उनकी गद्दी हिलने लगी। एक आखिरी सवाल सर, अम्बेडकर नगर के बहुत ही जो बड़े नेता जो बिखराव हुआ बसपा में, उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ने जो है भाईचारा चालू किया है, इससे क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो 4 लोगों को ढूंढ पाए ब्राह्मण समाज के उनके सामने बैठा करके, और उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग भाई कुछ और बहुजन समाज पार्टी के मैदान में बहन मायावती जी के में आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया है, तो वो परेशान होने लगे, क्योंकि उनकी ही सरकार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में हो, इस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों को हुआ है और उसे छुपा नहीं। सरकार जहाँ भी वो अगर कोशिश करें जाएंगे भी, तो वहाँ पे सबसे पहले उनसे ये जाएंगे, ये बताइए सरकार 13 विभागों के 48 कानून खत्म करने जा रही है, कह रहे इसका कोई मकसद नहीं है, इस पे आप क्या कहें? देखिए, जब वो खत्म कर देंगे तो उसके और फिर कौन से कानून खत्म कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीएसपी भाजपा की बी पार्टी बन गई है, यही लिए ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेते, लेकिन आपको भी मालूम है कि जो जिसके माध्यम से कोई ब्राह्मणों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन ही ब्राह्मणों के साथ इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि वो भी वही सामंतवादी वाले हैं। तो जिसके विरोध में जो परेशान कर रहे हैं, जो मरवा रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये तो उनके सहपाठी हैं और साथी हैं, तो इसलिए उनको कौन उनकी बात को सीरियसली लेगा। सपा जो है कह रही है लखनऊ दौरे पे आ रहे हैं, उससे क्या कहना है? अमित शाह जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पे आ रहे हैं, उससे क्या कहना है? देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अयोध्या में था और अयोध्या में जिस दिन हमारा कार्यक्रम था, उसके अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को अयोध्या पहुंचना पड़ गया। तो अब तो इस कार्यक्रम में जिस तरह से ब्राह्मण समाज पूरा एकदम से उठ खड़ा हुआ है, जिसको कि इन्होंने दबा रखा था, आज वो एकदम से खड़ा हो गया। 3 करोड़ के ऊपर का ब्राह्मण समाज खड़ा हो गया है। तो अब अभी क्या